नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी 6 to 8 जो मैथ और साइंस का एग्ज़ाम हुआ था 9 दिसंबर को, उसका रिज़ल्ट आ चुका है। उसकी कट ऑफ कितनी गई है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों का नंबर आया है इस रिज़ल्ट में, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं डीवी में। ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसका मतलब है क्या, ये भी आपको समझाएंगे। तो बात करते हैं जनरल। तो जनरल की आपकी कट ऑफ गई 80 नंबर की। देखो, हमने पुरानी वीडियो बनाई थी अपनी, उस टाइम में हमने बताया था कि 80 प्लस कट ऑफ जाएगी, और एसएसटी की हमने बता रखी है। ठीक है, 82 प्लस कट ऑफ जाएगी, आप देख लेना, उससे मैच होगी। और वही कट ऑफ यहाँ पर गई भी, आप पुरानी वीडियो में मैच कर सकते हो इसको। ठीक, बात करते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या है। जो पार्ट 1 है, जो आपको लैंग्वेज का क्वालिफाई पेपर था, उसकी बात है तो उसकी 16 नंबर पर है। फिर पार्ट 2 जो जनरल पेपर था जीएस के लिए था, तो ठीक उसमें 24 नंबर। और जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 आपका किसका था, सब्जेक्ट का था। उस सब्जेक्ट में आपको कितने चाहिए थे, उसमें नंबर आपके 56। तो इन सबको मिलाकर आपको पता है कि पार्ट 2 पार्ट 3 से आपकी मैट बननी थी, तो उसको मिलाकर 80 पर आपकी कट ऑफ गई है। ये फर्स्ट तो सिर्फ क्वालिफाई था, और ये ख़त्म भी कर दिया गया था बाद में कि क्वालिफाई पेपर में जरूरत नहीं पास होने की। ठीक, बात करते फिर आगे। तो आगे जो आपका है अनरिजर्व फीमेल के लिए 69 पे कट ऑफ गई है, और EWS 75, EWS फीमेल 63, SC 59, SC 41, ST 56। ये अप्रोक्सीमेट वही है जो हमने बताई थी। और सबसे बड़ा खेल है कट ऑफ है जो डेट ऑफ बर्थ का है, यानी जिनकी एज ज़्यादा थी। ठीक है, कुछ ऐसे जिनके 80 नंबर भी है, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या कम है, मतलब उनकी एज कम है। तो जिसकी एज ज़्यादा है उनको पहले स्थान दिया गया है। ठीक, अब बात करते हैं कि कितने बच्चों को इसमें पास किया गया है रिजल्ट में। तो देखिए, यहाँ साफ साफ आयोग ने बताया है कि जो है लगभग 11,359 उम्मीदवारों को 6 to 8 मैथ और साइंस के विषय के अंतर्गत सफल घोषित किया गया है। और हमने मेरिट आपको बताई दी किस तरीके से मेरिट है अपना। अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर रिजल्ट की PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। तो देखिए, 6 to 8 वालों के लिए ध्यान से देख लेना भी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं डीवी के लिए, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो तो आप डीवी में बात कर दिए जाओगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, 10वीं अंक पत्र, यानी जो 10th की आपकी मार्कशीट है वो आपको लेकर जानी है। ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट। फिर एक आपको क्या है, 12th क्लास की मार्कशीट लेकर जानी है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे साइड में लिखा है ना, 10वीं अंक पत्र, 10वीं मूल प्रमाण पत्र। ठीक, अगर आपके पास दोनों हो तो ठीक है, नहीं तो 10th की मार्कशीट से काम चल जाएगा। और बात करें फिर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और ये लिखा है कि स्नातक मूल प्रमाण पत्र या औपचारिक प्रमाण पत्र, अगर है तो ठीक है, ना तो नहीं। हमने बता दिया, आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए। आप 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और साथ साथ आपको क्या ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर जानी है। इसके साथ ही साथ ठीक, ये देखो स्नातकोत्तर PG, ये तो उनके लिए 11th और 12th के लिए भाई, ये आपके लिए नहीं है, 6 to 8 के लिए। आगे बात करें फिर तो 6 to 8 के लिए और क्या लेकर जाना है आपको, BEd की आपकी मार्कशीट लेकर जानी है 2 साल की। ओरिजिनल भी लेकर जानी है, उनकी फोटोस्टेट भी करवा लेना, कम से कम 2 फोटोस्टेट करवा लेना सभी की। या फिर क्या आपका डेलाडो, उसकी फोटोस्टेट लेकर जानी है आपको, ओरिजिनल भी लेकर जानी है, दोनों ही। अगर जो जाति प्रमाण पत्र वो है जो आरक्षित वर्ग से आता है, आवश्यक प्रमाण पत्र जो आरक्षित वर्ग से आता है, दिव्यांग भी उनके लिए है जो आरक्षित वर्ग से आते हैं। दिव्यांग पत्र दिव्यांग भी उनके लिए है। फिर बात करें मूल, ये ध्यान देना यहाँ पर मूल आधार कार्ड है, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है मोबाइल नंबर भी लेकर जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन, वहाँ पर OTP आएगा, समझ गए ना। यानी आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेकर जाना आपको, उसकी 2 फोटो, कम से कम 2 फोटोकॉपी रखना अपने पास। और साथ साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वही वो फ़ोन लेकर जाने के, वहाँ OTP आएगा, उससे आपको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा कि आप वही कैंडिडेट है या नहीं है। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया। और क्या आपको कम से कम 4 फोटो लेकर जानी है। फ़ोटो वही हो जो आपने अपलोड की थी फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, दोबारा मांग गई थी ना, जब आपका एडमिट कार्ड आया था उसमें आपने फ़ोटो अपलोड की होगी, तो उस टाइम में जो फ़ोटो मांग गई थी, ये 4 फोटो कम से कम आपके पास होनी चाहिए। और क्या, और आपके पास CTET आपका अंक पत्र। ठीक, आपके रिजल्ट है, रिजल्ट भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है, रिजल्ट से भी काम चल जाता है। आपके 90+ मार्क्स होने चाहिए उसमें, 90 मार्क्स में। तो CTET की कम से कम 2 फोटोकॉपी आपको निकलवा लेनी है अच्छे से। ठीक, और क्या है, और आपको जो है स्टेट बैंक का चेक बुक या फिर आपकी पासबुक है, पता ना भाई, ओरिजिनल भी लेकर जानी है, उसकी 2 फोटो स्टेट आपको लेकर जानी है। कम से कम 2 रखना मेरे पास, वैसे एक ही लगे, लेकिन आपके पास 2 होनी चाहिए। फिर आपको क्या, और पैन कार्ड ओरिजिनल, और साथ साथ उसकी फ़ोटो कॉपी। और BPSC ट्री का जो एडमिट कार्ड है उसकी भी आप 2 कॉपी करवा के रख लेना है अपने पास, एक जमा होगी वहाँ पर। और इसके साथ ही क्या है, BPSC ट्री 2 का आवेदन प्रपत्र वही जो आपने फॉर्म को फिल किया था, वो पूरा फॉर्म आपको
उन्हें निकाल कर दिया फॉर्म वाले ने, तो पूरा पूरा आपको फॉर्म ही लेकर जाना है। ठीक, इसके साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि सभी जो प्रमाण पत्र का ओरिजिनल कॉपी ले जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा, साथ साथ फोटो कॉपी भी आपको लेकर जाना है, वो भी आपका जमा होगा और ओरिजिनल सिर्फ चेक होगा। और एक विशेष का ध्यान रखना है कि बीपीएससी वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लेकर जाना। वाटरमार्क वाला सभी प्रमाण पत्र बीपीएससी वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं, जो 2-3 दिन में आ जाएगा। देखिए, इसका मतलब यह है कि वाटरमार्क मतलब यह है, जैसे आपने सीटेट की मार्कशीट है तो सीटेट का आपके पास उसके पास वाटरमार्क होना चाहिए। वाटरमार्क समझ रहे ना, जैसे उनका एक लोगो होता है, जैसे आपने एडमिट कार्ड आया तो उसके ऊपर बीपीएससी की मोहर लगी हुई थी। ठीक, बीपीएससी का पीछे वाटरमार्क आया हुआ था। ठीक है, तो उस तरीके से आपको लेकर जाना है। तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट 6 to 8 वाले को लेकर जाने हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बता दें एक बार फिर से कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, और जो आपके बीएड की या डीएलएड की मार्कशीट लेकर जानी है ओरिजिनल भी, और 2 फोटो कॉपी करवा लेना उनकी। जाति प्रमाण पत्र आदिवासी, आवासीय और दिव्यांग भी लेकर जाना जिनके पास हो। जनरल वालों को इसकी जरूरत नहीं होती है, अदर स्टेट को तो इसकी जरूरत है ही नहीं है। ठीक, आधार कार्ड लेकर जाना ओरिजिनल, उसकी फोटोकॉपी लेकर जानी है, मोबाइल नंबर वही लेकर आना, उससे लिंक, उस पर ओटीपी से वेरिफिकेशन आपका होगा। कम से कम 4 फोटो, वही फोटो है जो आपने अपलोड किए होंगे, नहीं हो तो उसको बनवा लेना भाई। ठीक है, और सीटेट जो आपका सीटेट या एसटेट जो बिहार का टेट है उसका ओरिजिनल लेकर जाना आपको। रिजल्ट अगर आपके पास प्रपत्र है, प्रमाण पत्र तो लेकर जाना, रिजल्ट से काम चल जाएगा। और आपको बैंक की कॉपी लेकर जानी है, पैन कार्ड लेकर जाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अलग से 2 फोटो कॉपी करवा लेना। और बीपीएससी में जो आपने फॉर्म फिल किया था पूरा पूरा फॉर्म वो भी निकलवा के लेकर जाना है आपको। ठीक है, और सभी सब ओरिजिनल लेकर जाना, वाटरमार्क के साथ होना चाहिए। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है फिर आप कमेंट में पूछ लेना, बता देंगे। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।